इस वीडियो में हम फ़ॉन्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। वेब डॉक्यूमेंट पे हम फ़ॉन्ट्स जो हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट्स के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम देखेंगे फ़ॉन्ट टैग्स के अंदर। तो बेसिकली द फ़ॉन्ट टैग स्पेसिफाई द फ़ॉन्ट टू बी अप्लाइड टू द टेक्स्ट। टेक्स्ट के ऊपर जो भी फ़ॉन्ट आपने अप्लाई करना है वो आप फ़ॉन्ट टैग के ज़रिए अप्लाई करते हैं। व्हेन अ यूज़र ब्राउजेज अ वेब पेजेस द टेक्स्ट इज डिस्प्ले यूजिंग अ फॉन्ट अवेलेबल ऑन यूज़र कंप्यूटर। तो वेब ब्राउज़र में जो भी वेब पेज डिस्प्ले होगा वो जो भी फॉन्ट्स कंप्यूटर यूज़र के कंप्यूटर्स पे अवेलेबल होगा उसको यूज़ करते हुए जो है फॉन्ट जो है वो टेक्सचुअल मटेरियल डिस्प्ले होगा। इफ़ फॉन्ट स्पेसिफाई इन ए वेब पेज आर नॉट अवेलेबल ऑन द यूज़र कंप्यूटर द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट ऑफ द ब्राउज़र विल बी अ यूज़। जो उस फॉन्ट आपने वेब डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेसिफाई किया है और वो फॉन्ट जो है वो यूज़र के कंप्यूटर पे अवेलेबल ना हो या वो यूज़र के कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड ना हो, देन डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो भी ब्राउज़र का होगा वो डिस्प्ले होगा। वेब डॉक्यूमेंट उस फॉन्ट के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो बेसिकली देयरफॉर इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग अ सिंगल फॉन्ट अ सेट ऑफ फॉन्ट इज यूजुअली स्पेसिफाइड। थस इफ द फर्स्ट specified font is not available on the user computer second font will be a use। so इसलिए जो fonts है जब भी आप font अप्लाई करते हैं वेब डॉक्यूमेंट के अंदर तो बजाय सिंगल फॉन्ट स्पेसिफाई करने के आप मल्टीपल फॉन्ट सेट ऑफ फॉन्ट्स जो हैं एक से ज़्यादा मोर देन वन फॉन्ट्स जो हैं वो स्पेसिफाई करते हैं। अगर एक फॉन्ट अवेलेबल नहीं है कंप्यूटर पे यूज़र के कंप्यूटर पे तो सेकंड फॉन्ट जो है एज ए अल्टरनेट यूज़ किया जाएगा, और अगर वो भी नहीं अवेलेबल देन सो ऑन जो भी अवेलेबल होगा स्पेसिफाइड फॉन्ट में से वो यूज़ करते हुए जो है वेब डॉक्यूमेंट जो है वो डिस्प्ले होगा। इफ़ द फर्स्ट एंड सेकंड फॉन्ट्स आर नॉट अवेलेबल द थर्ड विल बी ए यूज एंड सो ऑन। सो अगर फर्स्ट और सेकंड फॉन्ट नहीं है देन थर्ड, और अगर थर्ड भी नहीं है तो एंड सो ऑन जो भी फॉन्ट्स आपने स्पेसिफाई किए हैं उनमें से कोई भी फॉन्ट जो है वो अवेलेबल होगा वो उसमें डॉक्यूमेंट्स को वो डॉक्यूमेंट जो है उस फॉन्ट के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। व्हेन अ सेट ऑफ फॉन्ट इज स्पेसिफाइड इट should consist of similar font so that if one font is missing the page formatting is not much disturbed। तो कोशिश कीजिएगा जब आप सेट ऑफ फॉन्ट्स जो स्पेसिफाई करते हैं जिसमें वेब डॉक्यूमेंट ने डिस्प्ले होना है वो सिमिलर एक दूसरे से मिलते जुलते फॉन्ट्स हो, ताकि अगर एक फॉन्ट अवेलेबल नहीं है तो दूसरा फॉन्ट जो है वो यूज़ करते हुए जब पेज डिस्प्ले हो तो आपकी फॉर्मेटिंग जो है वो ज़्यादा एज मच जो है वो डिस्टर्ब ना हो बेसिकली। तो फॉन्ट्स जो हैं वो मिलते जुलते जो हैं वो यूज़ करने चाहिए। टू स्पेसिफाई द फॉन्ट फॉर पीस ऑफ ए टेक्स्ट टाइप ओपनिंग फॉन्ट टैग एंड ऐड फेस एट्रीब्यूट टू इट सच एज बॉडी टैग पी एंड फॉन्ट फेस फॉन्ट नेम एंड बॉडी। सो जब भी आपने फॉन्ट अप्लाई करना हो पीस ऑफ टेक्स्ट के ऊपर तो आपने ओपनिंग टैग जो है वो फॉन्ट यूज़ करना है और उसके अंदर आपने एट्रीब्यूट जो ऐड करना है दैट विल बी अ फेस एट्रीब्यूट। तो फेस एट्रीब्यूट जो है वो बेसिकली आप स्पेसिफाई करेंगे ओपनिंग टैग के अंदर और उसमें फॉन्ट का नाम वैलिड फॉन्ट नेम जो भी फॉन्ट नेम आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे और वो फॉन्ट जो है जो आपने स्पेसिफाई किया होगा वो अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट का टैग ओपनिंग टैग है फेस और हमने एरियल फॉन्ट्स जो है वो यूज़ किया हुआ है और एरियल फॉन्ट जो है वो आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा जो भी टेक्सचुअल मटेरियल जो है हमने फॉन्ट के अंदर फॉन्ट टैग्स के अंदर स्पेसिफाई किया होगा। यूजिंग ए फॉन्ट फर्स्ट चॉइस विद द सेकंड थर्ड एंड सो ऑन सेपरेट ईच फॉन्ट नेम बाय अ कॉमास। और अगर आप एक से ज़्यादा फॉन्ट स्पेसिफाई करना चाहते हैं देन आप उन फॉन्ट्स को जो है कॉमास से जो है वो सेपरेट करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे हमारे पास जैसे एग्जांपल है तो ये फर्स्ट फॉन्ट हमने स्पेसिफाई किया, उसके बाद हमने सेकंड फॉन्ट स्पेसिफाई किया और दैट थर्ड फॉन्ट जो है वो हमने स्पेसिफाई किया और हर फॉन्ट जो है वो सेपरेटेड बाय कॉमा है। तो फर्स्ट वन जो है ब्राउज़र ट्राई करेगा फर्स्ट फॉन्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करके जो है वेब डॉक्यूमेंट जो है वो डिस्प्ले हो। अगर ये फॉन्ट यूज़र के सिस्टम पे अवेलेबल नहीं है देन सेकंड फॉन्ट को चूज़ करेगा। अगर सेकंड भी अवेलेबल नहीं है यूज़र के कंप्यूटर पे देन थर्ड वन जो है उसको यूज़ करते हुए जो है आपका वेब डॉक्यूमेंट जो है वो यूज़र के कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले होगा।
The size attribute of the font tag is used to specify the font size. The size can be specified in two way. तो लास्ट जो हमने अभी प्रीवियस जो एट्रीब्यूट देखा था वो फेस एट्रीब्यूट था, जिसमें हम fonts डिफरेंट fonts जो है वो यूज़ करते हुए जो है टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। बट अगर आप साइज़ चेंज करना चाहते हैं फ़ॉन्ट का, तो उसके लिए हमारे पास साइज़ एट्रीब्यूट है, और साइज़ एट्रीब्यूट जो है वो दो तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज़ एन एब्सोलूट न्यूमेरिक वैल्यू के थ्रू एब्सोलूट वैल्यू आप देंगे और उसके ज़रिए आप स्पेसिफाई कर सकते हैं फ़ॉन्ट का साइज़। और दूसरा वे जो है रिलेटिव टू द एग्जिस्टिंग फ़ॉन्ट साइज़, बेसिकली रिलेटिव जो है एग्जिस्टिंग फ़ॉन्ट जो भी होगा उससे रेलिवेंट साइज़ जो है वो आप अगले नेक्स्ट जो है टेक्स्ट उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी ये हम एग्जांपल के ज़रिए दोनों जो हैं वेज इनको देखते हैं कि कैसे एब्सोलूट तरीके से हम जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं टेक्स्ट, और रिलेटिव तरीके से जो है वो टेक्स्ट फ़ॉन्ट का साइज़ किस तरह स्पेसिफाई किया जाता है। लेट्स सी के एग्जांपल हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें देखेंगे। द एब्सोलूट फ़ॉन्ट साइज़ आर स्पेसिफाइड एज साइज़ 1 through 7। दिस साइज़ इज़ द साइज़ 1 इज़ द स्मॉलेस्ट एंड 7 इज़ द लार्जेस्ट। तो एब्सोलूट साइज़ जो है वो 1 से लेकर 7 तक जो है वो अवेलेबल है। ये रेंज है हमारे पास, हम इस रेंज के थ्रू जो है फ़ॉन्ट का साइज़ स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसमें 1 जो है दैट इज़ स्मॉलेस्ट फ़ॉन्ट साइज़ एंड 7 इज़ द लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज़। टाइप ओपनिंग फ़ॉन्ट टैग टू स्पेसिफाई द फ़ॉन्ट साइज़ एंड ऐड अ साइज़ एट्रीब्यूट टू इट, जैसे कि सच एज फ़ॉन्ट और साइज़, यहाँ पे आप साइज़ से स्पेसिफाई करेंगे। इट्स मीन के साइज़ एट्रीब्यूट जो है वो फ़ॉन्ट के अंदर उसका साइज़ स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट का टैग ओपनिंग यूज़ किया और इसमें हमने 4 साइज़ जो है स्पेसिफाई किया है। सो ये कंटेंट जो है इनका साइज़ फ़ॉन्ट जो होगा दैट विल बी अ 4। By default, most browser display a text in font size is 3. When no font size is specified, the default size of the browser become the base font size for the document. वैसे by default जो normally browser टेक्स्ट जो डिस्प्ले करता है, अगर आपने कोई टेक्स्ट साइज स्पेसिफाई नहीं किया तो वो 3 होता है, अगर आपने कोई भी साइज स्पेसिफाई नहीं किया। और ये डिफ़ॉल्ट साइज़ ऑफ ब्राउज़र जो टेक्स्ट का है उसे हम बेस फॉन्ट साइज़ फॉर अ डॉक्यूमेंट कहते हैं, और ये बेस फॉन्ट साइज़ बन जाता है उस डॉक्यूमेंट का। तो बेसिकली द बेस फॉन्ट फॉर अ डॉक्यूमेंट कैन बी स्पेसिफाई यूजिंग द बेस फॉन्ट टैग्स। इसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट तो 3 है जो कि बेस फॉन्ट साइज़ हम कह रहे हैं। आप बेस फॉन्ट का टैग यूज़ करते हुए आप इस 3 जो बेस साइज़ है इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप बाय डिफ़ॉल्ट जो चाहते हैं आप वो फॉन्ट साइज़ बेस फॉन्ट स्पेसिफाई कर दें इस टैग के थ्रू, तो वो तमाम डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट 3 साइज़ ले रहा था बेस फॉन्ट को, वो इस बेस फॉन्ट में जो भी आप साइज़ स्पेसिफाई करेंगे वो पूरे डॉक्यूमेंट का बेस फॉन्ट बन जाएगा। टू स्पेसिफाई द बेस फॉन्ट साइज़ फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट, द बेस फॉन्ट टैग इज़ इंटर जस्ट बिलो ओपनिंग body tag and its size attribute is set to a value from 1 to 7। तो बेस फॉन्ट का टैग यूज़ करते हुए बिलो फ्रॉम बॉडी टैग आप 1 से लेकर 7 तक कोई भी साइज़ यूज़ करते हुए उसका बेस फॉन्ट जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि बेस फॉन्ट साइज़ 2, इसका मतलब है कि अब जो डॉक्यूमेंट वेब डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होगा उसका फॉन्ट साइज़ जो है वो 3 के बजाय 2 जो है वो बेस फॉन्ट के तौर पे यूज़ होगा। A positive or negative number is used to specify font size relative to the default font size। अगर हम relative method यूज़ कर रहे हैं font size define करने के लिए तो हम positive और negative number यूज़ कर सकते हैं font का size specify करने के लिए। For example अगर हम देखें तो font size -1 हम assume कर रहे हैं कि base हमने 2 रखा था, तो इसका मतलब है कि -1 तो ये बेसिकली 2 से एक कम 1 साइज स्मॉलर इस टेक्स्ट इस पैराग्राफ या इस टेक्स्ट का जो साइज़ होगा वो बेस फॉन्ट से एक साइज़ कम होगा। इसी तरह अगर आपने +1 यूज़ किया है तो इसका 1 साइज़ लार्जर देन बेस फॉन्ट, अगर आपने 2 यूज़ किया हुआ है तो इसका मतलब है कि इसका एक साइज़ ग्रेटर होगा जो कि आपने बेस फॉन्ट डिफाइन किया हुआ है। तो दैट इज़ रिलेटिव, यानी कि रिलेटिव टू बेस फॉन्ट को हम रिलेटिव बनाते हुए उसका
रिलेशन क्रिएट करते हुए प्लस और माइनस वैल्यू यूज़ करते हुए फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमने -1 किया तो बेस फ़ॉन्ट 2 है, तो इसका मतलब है कि एक कम यानी कि 1 इस फ़ॉन्ट का साइज़ होगा। और अगर हम +1 यूज़ कर रहे हैं तो इट्स मीन कि इस टेक्स्ट का जो साइज़ है दैट विल बी 3, क्योंकि बेस हम यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ द रिलेटिव फ़ॉन्ट साइज़ जो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। टू मेक द पीस ऑफ टेक्स्ट वन साइज़ larger than the surrounding text, it is enclosed inside the big टैग्स या बिग एलिमेंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक साइज़ लार्जर यूज़ करने के लिए आप सराउंडिंग जितना भी टेक्स्ट का साइज़ है तो बिग का टैग यूज़ करें, तो वो जो टेक्स्ट या मटेरियल इस बिग एलिमेंट के या टैग्स के अंदर होगा वो एक साइज़ लार्जर होगा बाकी टेक्स्ट से। इसी तरह आप स्मॉलर करना चाहते हैं, टू मेक द टेक्स्ट स्मॉलर इट इज़ इनक्लोज इनसाइड द स्मॉल टैग्स। आप स्मॉल टैग्स यूज़ कर सकते हैं और स्मॉल टैग जो है वो सराउंडिंग टेक्स्ट से एक साइज़ कम टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा। The color attribute of the font tag specify the text color. The font color is specified using hexadecimal or one of the 16 predefined color name that all browser can understand. तो color attribute के ज़रिए जो है वो आप color specify कर सकते हैं text का, और font color जो है वो आप normally hexadecimals और predefined color name जो है वो available हैं जो कि browser understand करता है, उनको उनके थ्रू जो है आप color जो है वो text का specify कर सकते हैं, चाहे आप hexadecimals कर लें चाहे आप प्री डिफाइंड कलर्स का नेम यूज़ कर लें। तो बेसिकली हेक्साडेसिमल नोटेशन जो है, हेक्साडेसिमल नोटेशन इज़ ए 6 कैरेक्टर कोड फॉर एक्सप्रेसिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स। इन 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन है और इनके कोड्स जो है वो 6 कैरेक्टर कोड होते हैं जिनको हम कंबाइन करके कोई भी कलर जो है वो जनरेट करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं, दैट इज़ नॉन एज हेक्साडेसिमल नोटेशन। द 16 प्री डिफाइंड कलर इंक्लूड these are the name: silver, gray, maroon, green, navy, purple. तो these are the color names which 16 color can be specified by the name. तो आप टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर नेम प्री डिफाइन these color name can be used to define the फॉन्ट कलर नेम। आप फॉन्ट का कलर इन नेम्स के थ्रू भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। टू स्पेसिफाई द फॉन्ट कलर इंसर्ट द कलर एट्रीब्यूट इन द फॉन्ट टैग। आपने कलर एट्रीब्यूट जो है उसको डिफाइन करना है और उस कलर एट्रीब्यूट को फॉन्ट टैग के अंदर स्पेसिफाई करना है और सेट इक्वल टू द डिजायर्ड कलर वैल्यू। फॉर एग्जांपल कलर आपने ये हेक्सा वैल्यूज़ जो है वो स्पेसिफाई किया है, तो इट्स मीन कि इस फॉन्ट का कलर जो भी आपने हेक्सा कलर स्पेसिफाई किया है उस कलर इस फॉन्ट का कलर वो अप्लाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट हेक्साडेसिमल्स वैल्यू के ज़रिए हमने स्पेसिफाई किया। तो एट्रीब्यूट जो हमने यूज़ किया है वो कलर एट्रीब्यूट है जो कि फॉन्ट का कलर चेंज करता है। टू स्पेसिफाई द डिफ़ॉल्ट कलर फॉर द इंटायर डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए फॉन्ट टैग, टेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग इज़ यूज। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट पूरे डॉक्यूमेंट्स का टेक्स्ट कलर जो है वो आप चेंज करना चाहते हैं तो बजाय आप फॉन्ट का टैग आप टेक्स्ट एट्रीब्यूट बॉडी के अंदर यूज़ करें। ये ऑलरेडी हम जो है बैकग्राउंड कलर चेंज करते हुए हमने बीजी बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट का कलर चेंज करते हुए हमने टेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज़ किया है जिसमें हमने टेक्स्ट का कलर जो है वो डॉक्यूमेंट का चेंज किया है। तो आप अगर आप चाहते हैं कि एंटायर डॉक्यूमेंट का कलर चेंज करना चाहते हैं सो देन यू कैन यूज़ अ बॉडी टैग विद इन टेक्स्ट एट्रीब्यूट। उसके अंदर आप टेक्स्ट एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करें तो वो डॉक्यूमेंट का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉन्ट टैग का एलिमेंट था जिससे हमने स्टडी किया। फॉन्ट के टैग जो हैं 3 एट्रीब्यूट्स हमने स्टडी किया, फेज, साइज़ और कलर, और इनको इम्प्लीमेंट करते हैं और हम फॉन्ट्स को जो है वो फॉन्ट्स किसी भी टेक्स्ट का जो है वो कलर भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ भी चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी एक एग्जांपल देखते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कैसे इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जी हम एग्जांपल देखते हैं और फॉन्ट टैग को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है, वेब डॉक्यूमेंट, और 2 पैराग्राफ हैं। इसमें से हम फॉन्ट का टैग यूज़ करते हैं और फॉन्ट के टैग को यूज़ करते हुए हम इनका जो है कलर जो है वो स्पेसिफिक चेंज करते हैं। एरियल और 2 फॉन्ट है जी, और यहाँ तक हम इसको मार्क कर देते हैं। तो बेसिकली फॉन्ट्स का टैग जो है वो मैंने यूज़ किया। फॉन्ट फेस यूज़ करते हुए मैंने जो है पहला फॉन्ट और दूसरा फॉन्ट 2 फॉन्ट स्पेसिफाई किए हैं और इसको फाइल को सेव करते हैं और डॉक्यूमेंट को फ्रेश करते हैं। तो ये देखिए जी
ये फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसका फ़ॉन्ट जो है दैट इज़ एरियल में अप्लाई हो गया। अगर एरियल ना अवेलेबल होता तो फिर कैलिबरी जो है वो अप्लाई हो जाना था। तो इस तरह हमने जो है फ़ॉन्ट फेस को यूज़ करते हुए इसका पैराग्राफ का फ़ॉन्ट जो है वो चेंज किया है। जी, ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें मैंने फ़ॉन्ट साइज़ का एट्रीब्यूट यूज़ किया और साइज़ को इम्प्लीमेंट किया है। तो जो है 7 तक हमारे पास जो है वो साइज़ अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फाइल को जो है वो सेव करते हैं और इस फाइल का नाम जो है हम HTML के नाम से मैंने इसको सेव किया और अब इस फाइल को जो है हम रन करते हैं। जी, ये हमारे पास आप देखिएगा डिफरेंट फ़ॉन्ट के साइज़ नज़र आ रहे हैं। लेट्स से इसमें हम इसको लाइन ब्रेक कर लेते हैं। जी, इसको सेव करने के बाद फ्रेश किया दोबारा, तो ये हमारे पास जो है 7 फ़ॉन्ट्स जो भी हमने साइज़ का डिस्कस किया था, तो ये साइज़ हैं डिफरेंट जो कि फ़ॉन्ट्स के अवेलेबल है हमारे पास। अब रिलेटिव साइज़ को यूज़ करते हैं। ये पहला पैराग्राफ है, इसमें मैंने फ़ॉन्ट साइज़ का टैग साइज़ के टैब में -1 वैल्यू स्पेसिफाई की है। तो जैसे कि बेस फ़ॉन्ट जो है वो स्पेसिफाई करता है डिफ़ॉल्ट टेक्सचुअल का साइज़, यानी कि वेब डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट जो होगा उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना होता चाहिए। नॉर्मली जो है वो 3 होता है और बेस फ़ॉन्ट जो टैग है वो बेसिकली HTML4 तक यूज़ होता था और HTML5 में जो है CSS का कोड यूज़ किया जाता है ताकि फ़ॉन्ट का जो है डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट साइज़ जो है स्पेसिफाई किया जाए। तो ये हमने पहले पैराग्राफ में 1 पॉइंट कम, 1 साइज़ कम पैराग्राफ और दूसरे फ़ॉन्ट में जो है हमने 1 साइज़ ज़्यादा जो है वो फ़ॉन्ट का साइज़ किया। तो नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट का साइज़ होगा ये इनका साइज़ 1 कम और ज़्यादा होगा 1 पॉइंट। तो अब लेट्स सी कि ये हमने सेव किया और इस फाइल को हम जब रन करते हैं तो ये हमारे पास पहला पैराग्राफ है। इन दोनों पैराग्राफ्स का साइज़ जो है वो डिफरेंट है। इसमें हमने -1 यूज़ किया था और इसमें हमने प्लस यूज़ किया था। तो डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट जो वेब डॉक्यूमेंट का फ़ॉन्ट साइज़ था 3, उससे 1 पॉइंट कम और 1 पॉइंट ज़्यादा जो है दोनों पैराग्राफ की जो है वो टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह हम बिग वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और लेट्स से कि ये हमारे पास जो है टेक्स्ट हमने इसमें बिग और यहाँ से हम स्मॉल और ये जो है हमने स्मॉल का टैग यूज़ किया है। तो इन टेक्स्ट को बिग और स्मॉल टैग को जब हमने यूज़ किया तो लेट्स सी हमारे पास ये देखिएगा यहाँ पे हमने बिग का यूज़ किया था और ये जो है हमने स्मॉल यूज़ किया था। तो ये सराउंडिंग टेक्स्ट से 1 साइज़ बड़ा और सराउंडिंग टेक्स्ट से 1 साइज़ कम जो है वो शो कर रहा है। तो सेम ये अभी हम जैसे कि हम देखा था, तो बिग टैग और स्मॉल टैग जो है वो सराउंडिंग टेक्स्ट से 1 साइज़ कम या ज़्यादा जो है वो डिस्प्ले करता है। इसी तरह हम कलर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। कलर सपोज ब्लू हम कर देते हैं और अगर आप फ्रेश करें इसको तो ये हमारे पास टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज हो गया। चाहे आप हेक्साडेसिमल्स वैल्यू स्पेसिफाई कर लें, चाहे आप कलर्स के नेम प्री डिफाइंड जो है वो स्पेसिफाई कर लें, तो दोनों सूरतों में जो है वो कलर चेंज हो जाएगा। तो ये आज हमने फ़ॉन्ट टैग्स के बारे में स्टडी किया। फ़ॉन्ट टैग्स में हमने फेस, साइज़ और कलर एट्रीब्यूट को स्टडी किया।